भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ। कई शाखाएं हो गई। इसी वंश में, श्रुतायु के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। गाधी महाराज के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिनका नाम था सत्यवती। इनके यहाँ ऋचिक ऋषि पधारे। ऋचिक ऋषि ने कहा, राजन हम आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। गाधी महाराज ने सोचा, ये बाबा जी हमारी राजकुमारी का वर्ण करना चाहता है, अब डायरेक्ट मना कैसे करें। यदि सीधे सीधे मना कर देंगे तो हो सकता है महात्मा तपस्वी है, साप दे देगा। परंतु ये परीक्षा तो लेनी चाहिए, ये हमारी पुत्री का पालन कर पाएगा कि नहीं। इसलिए महाराज ने कहा कि हमें 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। ऋचिक ऋषि समझ गए, बोले राजा हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए वर्णलोक में चले गए। वर्णलोक में से 1000 श्याम कर्ण घोड़े जिनका एक कान काला हो और बाकी पूरा घोड़ा सफेद हो, ऐसे घोड़े 1000 लेकर के आए ऋचिक ऋषि और राजा को दे दिया। अब शर्त पूरी हो गई तो राजा मना कैसे करे। सत्यवती का ऋचिक ऋषि के साथ विवाह हो गया। अब ऋचिक ऋषि तो बड़े भारी तपस्वी थे। एक दिन इन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी हम तुम्हारे लिए पुत्र की प्राप्ति हेतु एक चरु बनाना चाहते हैं। इनकी पत्नी ने अपनी मां से कह दिया, बोले हमारे पतिदेव हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति हेतु चरु बनाना चाहते हैं। समाज जी से हमारे लिए भी कह दो, हमें भी संतान हो जाएगी। तो ऋचिक ऋषि ने 2 प्रकार की खीर बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सासू मां के लिए। ऋचिक ऋषि तो खीर प्रदान करके कुछ अपने कार्य से बाहर चले गए। अब सास ये माँ बेटी दोनों बैठ करके बात करने लगी। माँ ने कहा, पुत्री तेरे पतिदेव ने तेरे लिए ज्यादा अच्छी खीर बनाई होगी, इसलिए अपनी खीर तू मुझे दे दे, मेरी तू खा ले। अब माँ बेटी ने दोनों ने वो खीर बदल ली। ऋषि लौट करके आए, उन्होंने पूछा प्रसाद ले लिया। तो सत्यवती ने कह दिया, महाराज मेरी खीर मेरी माँ ने खा ली और माँ की खीर मैंने खा ली। बोले अरे देवी तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारी माँ के लिए तो मैंने क्षत्रिय स्वभाव वाला बालक उत्पन्न होने के हिसाब से खीर बनाई थी, तुम्हारे लिए ब्राह्मण स्वभाव वाला बालक उत्पन्न होने के हिसाब से खीर बनाई। अदला बदली करके तुमने सब गड़बड़ कर दी। तुम्हारे यहाँ जो बालक जन्मेगा वो क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा और सासू माँ के यहाँ जो जन्मेगा वो ब्राह्मण स्वभाव वाला बालक होगा। अब तो सत्यवती भयभीत होकर के कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षत्रिय स्वभाव वाला बालक नहीं चाहिए। तो ऋचिक ऋषि ने कहा, देवी बीज का असर कहाँ जाएगा, इतना कर सकता हूँ का तुम्हारा बालक तो ब्राह्मण स्वभाव का हो जाएगा, परंतु नाती क्षत्रिय स्वभाव का होगा। इस चरु के प्रभाव से सत्यवती के यहाँ जिन बालक का जन्म हुआ वो है जमदग्नि, और जमदग्नि के यहाँ पर जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम है परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब सासू माँ को जो खीर प्राप्त हुई थी उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर गए तपस्या के प्रभाव से। कई शाखाएं हो गई। एक शाखा में नहुस का जन्म हुआ। नहुस के यहाँ भी 6 पुत्र हैं, ययति ययाति संयाति आयति व्यति कृति। विस्तार होने लगा। ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ में हो गया। दैत्य गुरु बृहस्पति की पुत्री सर्विष्ठा भी इनके यहाँ दासी रूप से आई थी, इसलिए 2 पुत्र देवयानी के यहाँ हुए, 3 पुत्र सर्विष्ठा के यहाँ हुए। यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायतः द्रुयुं चानुं च पुरुं च
सर्विष्ठा वर्ष पर्वणि। यदु और तुर्वसु दो पुत्र देवयानी के, द्रुयु, अनु और पुरु, ये तीन पुत्र शर्मिष्ठा के हुए। पुरु के वंश में दुष्यंत जी का जन्म हुआ, जिनके यहाँ शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म। कई शाखाएं हो गई, पुरु, पांचाल, मगध, केकय आदि। एक शाखा में शांतनु महाराज का जन्म हुआ, जिनका गंगा जी से विवाह हुआ। इनके यहाँ पितामह भीष्म का जन्म हुआ। शांतनु जी के दूसरे विवाह के मध्य में इनके यहाँ चित्रांगद विचित्र वीर का जन्म। इनके यहाँ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। पांडु के यहाँ पांडव जन्मे, धृतराष्ट्र के यहाँ 100 पुत्र जन्मे। पांडवों में से अर्जुन महाराज के यहाँ अभिमन्यु का जन्म हुआ, और अभिमन्यु के यहाँ पर राजा परीक्षित तुम जन्मे हो। अब मैं तुम्हें वह वंश सुनाता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरं नृणाम, यदोर्वंशं नर श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यदुवंश की कई शाखाएं हैं। एक शाखा में रोमपाद हुए, जो विदर्भ के शासक कहलाए। एक शाखा में आहुक हुए, जिनके का जन्म हुआ। कीर्तिमंत, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, शंकरषण। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अष्टमस्तुतयोरा। सोनकादिक ऋषि जो सुन रहे थे, वो ऋषिगण कहने लगे सूत जी महाराज से, बड़ा आश्चर्य गुरुदेव। बोले क्या आश्चर्य? बोले देखो तो सही, भगवान ने गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा कर दी। बोले नहीं नहीं, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बोले गुरुजी आश्चर्य तो है। बोले हाँ आश्चर्य तो है, लेकिन आश्चर्य इस बात का नहीं है कि भगवान ने गर्भ में जाकर के बालक की प्राण रक्षा कर दी। आश्चर्य तो इस बात का है कि गर्भस्थ शिशु कितना भाग्यशाली है, इसका जन्म पीछे हुआ, पहले भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे धन्य हो परीक्षित, श्रोता तो मैंने बहुत से देखे, लेकिन तुम जैसा श्रोता नहीं देखा। हमको तो बहुत बैठने का अभ्यास है, हम तो योगी हैं, चाहे जितने दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। पर तुम लोग तो संसार में रहने वाले हो, कुछ भूख प्यास भी लगी होगी, कुछ 5-10 मिनट का विश्राम दे देते हैं, कुछ खा पी लो, उसके बाद कथा सुना देंगे। परीक्षित जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से प्रेम के अश्रु निकलने लगे। गुरुदेव आप भूख प्यास की कह रहे हो? नई जाति दुस्सहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते, प्यवन्तं तन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे प्यास भी नहीं लगती है। नई जाति दुस्सहा क्षुण्मां, न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है। मैं तो आपके मुखार विंद से जो कथा रूपी अमृत झर रहा है, उस अमृत को अपने कान रूपी दोनाओं में भर भर के पी रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। मुझे तो कथा सुना दीजिए। जब ये प्रेम होता है, जब ये लालसा होती है, तभी प्राप्त होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।